बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा ही की तरह एक सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। आज का किस्सा एक अफसानवी किस्सा है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका ईमान ताजा होगा। आज हम आपको एक कंजूस शख्स के बारे में बताएंगे और कब्र में उसके साथ क्या मामला हुआ। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। दोस्तों, बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि एक गांव में एक शख्स और उसके बच्चे रहा करते थे। वो शख्स आला दर्जे का कंजूस था। अपना माल गिन गिन कर रखता था, एक एक पाई का हिसाब रखता था। वो शख्स इस कदर कंजूस था कि उसने अपना माल एक लोहे के संदूक में रखा हुआ था और उस संदूक को एक और बड़े लोहे के संदूक में रखता। वो शख्स ना अपनी जरूरत की चीज पर खर्च करता और ना ही घर वालों पर। उसके बीवी बच्चे फाकों में रहते थे लेकिन उसे कोई फिक्र न होती। यहाँ तक कि जब फाके शिद्दत इख्तियार कर जाते तो उसकी बीवी मांग कर खाना लाती। उस शख्स की बीवी कई बार उसे कहती कि तुम इस माल को रखकर क्या करोगे? ऐसे माल का क्या फायदा जो हमारी जरूरियात ही पूरी न कर सके। खुदा का वास्ता है, अपने घर के हालात देखो। लेकिन कंजूस शख्स फौरन गुस्सा करता और कहता कि अल्लाह ताला ने फजूल खर्ची से मना फरमाया है और तुम मुझे मेरा माल खर्च करने पर उकसाती हो। चली जाओ यहाँ से। बीवी ये बहस कई बार कर चुकी थी लेकिन उस कंजूस शख्स के दिमाग पर तो जैसे कुफल ही लग गया हो। उसे कोई बात समझ नहीं आती थी। वक्त एक सा नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ उस कंजूस शख्स की उम्र भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे को पहुंच गया। अब वो बीमार रहता था तो उसको पता था कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन अभी भी उसे अपनी आखिरत की कोई फिक्र न थी। वो बस यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का क्या होगा। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ बैठा यही बातें कर रहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे माल का क्या होगा, वो किसके पास जाएगा। बीवी ने कहा, जाहिर है बाप के मरने के बाद औलाद के पास ही सब कुछ जाता है और यही अल्लाह का कानून भी है। बीवी की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि वाह, सारी जिंदगी मेहनत मैंने की, इस सारे माल को संभाल कर मैंने रखा और अब मेरे बाद ये सब कुछ मेरी औलाद को मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा कि मेरा माल हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मैं तुम लोगों को इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बीवी बस अपने शौहर को देखती रह गई कि उसे मर जाने का यकीन तो है लेकिन फिर भी अपने माल की पड़ी है। किसी और पर तो क्या ही खर्च करना। वो तो अपनी सगी औलाद को कुछ देने पर राजी नहीं था। वो बस अफसोस ही करती रह गई और अल्लाह ताला से उसके लिए हिदायत मांगने लग गई। एक दिन कंजूस शख्स दरख्त के नीचे परेशान सा बैठा था। एक आदमी उसके पास आया। देखने में वो बहुत ज्यादा दीनदार और अल्लाह वाला लगता था लेकिन असल में वो एक जाली फकीर था। उस जाली फकीर ने कंजूस शख्स से कहा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लगते हो, मुझे बताओ। हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल हो। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा है। मैं जो दुआ करता हूँ कबूल होती है और बहुत से लोग इस बात के गवाह भी हैं। कंजूस इस जाली फकीर की बात में फंस रहा था। जाली फकीर ने अपनी कुछ और अच्छाइयां बयान की तो कंजूस उसकी बातों पर यकीन करने लग गया और उसे अपनी परेशानी बयान की। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी अपना माल लोगों से बचा रखा है, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ। मेरी बहुत थोड़ी जिंदगी रह गई है। मुझे यही फिक्र है कि मेरे बाद मेरे माल का क्या होगा। जाली फकीर उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और कहा, तुम ऐसा करना कि अपने घर वालों को एक वसीयत कर दो और उनसे कहो कि जब तुम्हें कब्र में दफनाया जाए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा माल भी दफनाया जाए। कंजूस शख्स ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि मरने के बाद माल काम नहीं आएगा। जाली फकीर ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं दुआ करूंगा
कि तुम ये माल मरने के बाद भी इस्तेमाल कर सको, बल्कि जितना खर्च करो तुम्हें दुगना वापस मिलेगा। जाली फकीर चूंकि उस शख्स की पसंदीदा बातें कर रहा था तो वो बहुत खुश हुआ और घर जाकर अपनी बीवी को ये वसीयत भी लिखवा दी कि मरने के बाद उसका माल उसके साथ दफन किया जाए। बीवी बहुत हैरान हुई और पूछा कि आपको ऐसा करने को किसने कहा। कंजूस शख्स ने बताया कि है एक अल्लाह वाले, बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत से लोग उनको मानते हैं, उन्होंने ही कहा है और उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की है। अब तुम वैसा ही करना जैसा मैंने कहा। कंजूस शख्स की बीवी बहुत अक्लमंद थी और उसकी तरह दौलत की लालच में अंधी भी नहीं हुई थी, इसलिए सारा मामला समझ गई थी। अब उसे डर था कि कंजूस शख्स के मरने के बाद वो और उसके बच्चे लावारिस हो जाएंगे। कंजूस शख्स के माल पर उनका हक था, लेकिन वो मरने के बाद भी उनको ये हक देने पर तैयार न था, बल्कि एक जाली फकीर की बातों में आ गया। अब वो अल्लाह से मदद तलब कर रही थी कि मैं खुद को और अपनी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ। मेरे शौहर के बाद बस तू ही हमारा हामी और मददगार है। अब वो वक्त भी आन पहुंचा जब कंजूस शख्स की रूह कब्ज कर ली गई। जब उसे दफनाया जा रहा था तो वही जाली फकीर कंजूस शख्स की बीवी के पास आया और कहा, वो संदूक दे दो जिसे तुम्हारे शौहर के साथ दफन करना है। बीवी को जाली फकीर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन चुपचाप माल दौलत से भरी संदूक उस जाली फकीर को दे दी। जब संदूक उठाई जा रही थी तो सब लोग बहुत हैरान थे कि मरने के बाद भी इस शख्स ने अपने माल को नहीं छोड़ा। अल्लाह जाने अब उसके साथ कब्र में क्या मामला होगा। बीवी घर आ गई और जब उसके एक और रिश्तेदार को ये सारा मामला पता चला तो उसने कहा, तुमने वो संदूक क्यों उस जाली फकीर के हवाले कर दी? बीवी ने कहा, मेरे शौहर ने वसीयत की थी और मुझसे वादा भी लिया था कि मैं उसकी वसीयत पूरी करूं, तो मैं वादा खिलाफी कैसे कर लेती? लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, मुझे यकीन है कि वो हमारी हिफाजत करेगा और जो हमारा हक है वो भी दिलवाएगा। उस बीवी का रिश्तेदार कुछ लोगों को अपने साथ उस कब्रिस्तान में ले गया जहां कंजूस शख्स को दफनाया गया था। उन्होंने देखा कि एक आदमी कंजूस शख्स की कब्र खोदकर संदूक निकाल रहा है कि अचानक एक भड़कती आग उस कब्र में से निकलती है और जाली फकीर उसमें खाक हो जाता है। कब्र में से अजीबो गरीब रोने की आवाजें आ रही थी और वो माल से भरा लोहे का संदूक वहीं पड़ा रह गया, जो कि बाद में गांव वालों ने कंजूस शख्स की बीवी के हवाले कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।